नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। बम्बू, बांस, कई हैं इसके नाम। आपके क्षेत्र में जो बोला जाता हो आप उस भाषा से शब्दों से समझ जाइए। लेकिन इन दिनों बांस की खेती भी एक बिजनेस का रूप ले चुका है और इसके कई तरह के बिल्डिंग और तमाम चीज़ों में इसके उपयोग भी हो रहे हैं। नेचुरल तरीके से जो बातें हो रही हैं, प्राकृतिक खेती से लेके नेचुरल वातावरण, तमाम चीज़ों पे जो आज के इस जलवायु के बदलाव जिस तरह से हो रहे हैं, उसमें इस तरह की चीज़ों में बांस के मकान और तमाम कई चीज़ों में इसका उपयोग हो रहा है। पिछले 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 वो कई दशकों पहले इसके मकान, मिट्टी के मकानों में बांस का उपयोग होता था, लेकिन कुछ समय बदला तो बीच में कुछ चीज़ें बदल गईं। लेकिन फिर से भी देखा जा रहा है कि लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, चाहे एक अच्छे बिल्डिंग के तौर पे या आकर्षण, एक बेहतर बिल्डिंग दिखाने के लिए, तमाम चीज़ों में। और इसके लेके आज हमारे साथ एक किसान भी हैं बांस के, और साथ ही साथ उस बांस से वो कई तरह की चीज़ें भी बनाते हैं। और उसी के साथ एक हमारे साथ अर्धशाला की जो हमारे कैंपस में हम जहाँ हैं, वहाँ पे बांस से ही कई तरह के स्ट्रक्चर के मतलब मकान और बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, तो वो भी हैं। तो दोनों लोगों से बात करेंगे। तो पहले मैम से ही बात कर लेते हैं कि बांस से बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों उनको ऐसा लगा कि बांस क्या उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाए, और उसके बाद हम समझेंगे बांस की खेती के फ़ायदे और किन किन चीज़ों में है और कितना बदलाव हुआ है समय से। और इसके लिए हमारे साथ रहेंगे सूरज जी। तो मैम पहले अपना नाम बताइए। यूरेका। यूरेका जी, क्या ज़रूरत पड़ी, बिल्डिंगें आप जो बना रही हैं, तमाम चीज़ें, बांस का उपयोग की क्या अहमियत पड़ गई? जैसे कि अर्धशाला की जो वैल्यू सिस्टम में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इकोलॉजिकल और सस्टेनेबिलिटी। और अगर हम देखें तो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स में जिस टाइप की मटेरियल यूज़ किया जा रहा है आजकल, वो बनती है और फिर बस हम कहीं जाके कूड़ा की तरफ फेंक देते हैं जब वो डिमोलिशन होती है। वो एक रिन्यूएबल मटेरियल नहीं है। वैसे जब हम खुद की मिट्टी को देखें और स्पेशली बांस को देखें, बांस हर 3 साल एक पौधा उग जाती है, एज अपोज टू से लकड़ी 20 साल लग सकती है। सो बांस इज़ अ वेरी रिन्यूएबल रिसोर्स और उसकी जो ताकत है वो एक्चुअली टेक्निक के एंगल से देखा जाए तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली स्टील के मुकाबले में है। अच्छा। तो लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती है कि वो एक नेचुरल मटेरियल होने के कारण उसके अंदर कुछ कीड़े आते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ स्टार्च है। लेकिन अगर हम उस स्टार्च को निकाल दें ट्रीटमेंट के द्वारा, देर आर सम वेरी सिंपल बेसिक बोरिक बोरैक्स इनर्ट केमिकल की तरह को यूज़ करते हुए हम वो बांस को एक रूप से उसका जो कीड़े अट्रैक्टिंग जो फीचर्स है वो अगर नहीं है तो कीड़े क्यों आएंगे, राइट? सो सडनली वो बांस जो अदरवाइज 3 साल 2-3 साल मकान में यूज़ किया जा सकता है, अभी हम उसको 30-40-50 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। सो एसेंशियली द मेन आइडिया इज़ कि हम सस्टेनेबल मटेरियल्स से कैसे को और प्रमोट किया जाए। और इसके ऑब्वियसली बहुत सारे फ़ायदे हैं लोकल, राइट? क्योंकि फिर खेती एंड कंस्ट्रक्शन में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाती है। हम गांव में हैं, गांव के इमीडिएट किसानों को उसका फ़ायदा मिलता है और गांव के कारीगरों को इसका फ़ायदा मिलता है क्योंकि ये एक काफ़ी कॉमन मटेरियल है गांव में एज वेल। बट अभी हम इसको एक नया रूप दे रहे हैं ताकि इट्स नॉट अ कच्चा मकान, ये अभी हम पक्का मकान का रूप भी दे रहे हैं। पक्का मकान सस्ता पड़ता है, Uh, खर्च ज़्यादा है, कम है? राइट, आई वुडंट से, क्योंकि लो कॉस्ट टेक्निक एक अलग क्षेत्र होती है कंस्ट्रक्शन में। जब हम बांस को, क्योंकि हम इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसकी हमारी जो खर्च, ओवरऑल खर्च है, जो खर्च हम नॉर्मली मटेरियल्स पे खर्च करते थे जैसे सीमेंट, अभी वो खर्च हम कारीगरी में करते हैं। यानी कि आई वुड से कॉस्ट तो आपको इक्वल ही रहना चाहिए क्योंकि हम लोगों की इकोनॉमिकल स्थिति एम्पावर कर रहे हैं, तो उस रूप से ओवरऑल कॉस्ट इतनी फ़र्क नहीं पड़ती है। बट फ़ायदा किसको पड़ती है वो बहुत डायरेक्ट है। तो ये है मैम का अपना विचार, जिन्होंने बताया कि बांस का उपयोग किस लिए किया जा रहा है और कितना इसके फायदे हैं और क्या चीज़ें, इसको कैसे 10 साल 5 साल की जो इसकी लाइफ है उसको हम कैसे 40 से 50 साल तक बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग होते हैं। तो आप भी बांस को लेके थोड़ा सा अगर चाहते हैं कुछ करना तो करिए, और इससे फ़ायदा ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बांस की एक जो खेती की जो ट्रेंड थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, और उसे एक प्लेटफॉर्म जब ऐसे लोग और ऐसी संस्थानें जब आती हैं और उन चीज़ों को बनाते हैं तो खेती में थोड़ा सा आगे बढ़ता है। किसान हमारे साथ हैं, क्या नाम, सूरज जी नाम पड़ेगा जी, आपका? मेरा नाम सूरज सिंह है। सूरज। का खेती तो हम तो क्या, हमारा पिताजी भी करता था। पिताजी पहले तो बाँसे का काम था। अभी भी तो बाँसे का चल रहा है। बीच में थोड़ा-सा जैसे कि बाँस में थोड़ा खर्चा ज़्यादा पड़ता है, लास्टिंग नहीं होता है। तो लोग सोचा है क्या ऐसा घर देगा, टीना का देगा तो पक्का देगा।
तो धीरे 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 सोच के देखता है, हमको बहुत तकलीफ होता है, पैसा भी ज़्यादा जाता है। तो फिर अभी का समय में फिर बांस रोपने लग गया, खेती बाड़ी जैसे किसान लोग है फिर रोपने लग गया, क्योंकि सोच रहा है क्या, अभी एक हम ये क्या बोलते हैं लकड़ी का घर बनाएगा तो टीना का घर बनाएगा। ये थोड़ा बांस का मकान दिखाइए। हाँ नीचे हाँ बांस का। मकान वो दिखाएगा। आइए, आइए, पहले सुन चलिए चलिए बात करते हो, चलिए। हाँ। हाँ, रुकिए, आप आगे जाइए, अभी आप आगे जाइए। जैसे एक मिनट। हाँ जी, बताइए, बोलिए। जैसे आइए, चलिए। लकड़ी हो गया, टीना हो गया, इसमें खर्चा ज़्यादा होता है, घास को काटना पड़ता है, घास काटने से वो भी हमको खराबी होता है। तो धीरे धीरे बोलता है नहीं, बांस का खेती करने से हमको सब कुछ हमको घरे में मिल जाता है, खेर भी हमको घरे में है, मिट्टी भी हमको घरे में है, बांस भी हमको घरे में है, और किसान लोग काम करता है तो हमको घरे में सब कुछ मिल जाता है। अगर हम पक्का का बिल्डिंग बना रहे हैं तो मिस्त्री लाइए, तो खोजिए, तो रॉड लाइए, तो ऐसा लाइए वैसा लाइए, बहुत झमेला होता है। इसलिए आदमी अभी सोच रहा है क्या, मिट्टी का ही घर बनाएगा। इसलिए यहाँ अभी हम मिट्टी का घर बनाया है। आप अब मिट्टी का घर बनाते में हैं? ऐसा आप घर भी बनाते हैं? जी, मिट्टी का घर भी, अच्छा। बांस मिट्टी हम लोग को घर में भी है। और मिट्टी का देखिए, बांस का ही पूरा जी है। जी बांस दिखाइए का सर इसको थोड़ा। जी जी ये बांस का है, लेकिन ऊपर में टीना है। तो टीना का अगर गर्म आता है तो हमको बांस से फिर हमको काम देता है। बांस की दो चटाई लगा हुआ है, मिट्टी भी लगा हुआ है, इसमें हमको बहुत फायदा मिलता है, कहीं कि गर्मी नहीं होता है इसमें, गर्मी नहीं आता है, रहने में बहुत सुविधा होता है। गर्म का टाइम में ठंडा होता है, ठंडा का टाइम में गर्म होता है। ये लग गया जैसे लगता है कि एसी का घर है। क्या बात है। जी अभी देखिए आपने बनाया पूरा बांस से ही बना हुआ है मकान ये। देखिए बम्बू का हम खिड़की बनाया, ये भी छोटा देखिए, ये भी सब कुछ बना सकेगा, बांस का हर चीज बना सकेगा, लेकिन ट्रेनिंग देना पड़ता है। जैसे यहाँ मिस्त्री को ट्रेनिंग देते हैं घर बनाने के बांस का, बहुत आदमी सीख गया है, बहुत खुश भी है। बोला सूरज जी हम लोग भी आप बांसे का घर बनाएगा, बांस का घर में बहुत फायदा होता है। ये और देखिए मकान है पूरे बांस से बने हुए हैं जी। और अच्छा, बांस की खेती में क्या है अभी फायदे कितने हो रहे हैं, कितना बांस खर्च का- लग जाता है? बांस में क्या फायदा, कुछ कुछ नस्कर नहीं है, उसमें तो फायदा ही है। फायदा ही एक साल में, इस साल रोप दिया, 3 साल बाद आप बांस काट सकते हैं, धीरे धीरे काट सकते हैं, वो झाड़ भी हो जाता है। कितने रुपए खर्चा जाता है एक को लगाने में? एक के लिए कितना खर्चा होगा, 200 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया ऐसा खर्चा होता है। एक खर्चा बांस तैयार होने में। बस बिकता कितने में है? बिकता है अभी 200, 120, जैसा बांस वैसा ही दाम। तो 150 रुपया आप 150 भी, खर्चा हाँ बता 150 भी होता है। 150 खर्चा बता रहे हैं, 120 रुपये में बिकता है, तो मजा कैसे है? मजा कैसे, उसको बच्चा जो निकल रहा है, जैसे पहले वाला बांस, पहले बांस पतला होगा, पतला वाला बांस तो थोड़ा काम कम आगेगा ना, कम आगे नहीं बढ़ेगा वो काम, तो इसीलिए उसका दाम थोड़ा कम है। 2-3 साल बाद वो बांस आपको 200 रुपया हो जाएगा, काहे कि वो मोटा निकलेगा, लंबा निकलेगा, शाखाओं से एक ही शाखाओं से। निकलता हो, कई बांस से निकलता हाँ बहुत बांस निकल देगा, कम से कम 3 साल बाद आपको, कम से कम नहीं तो 50-60 बांस आपको साल बढ़ेगा, एक साल में एक से साल में। 50 मतलब जी। 100-200 रुपया खर्चा हुआ एक पूरा खूंटी लगाने में। जी 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 बांस की क्या होती है, खूंटी होती है, एक छोटा सा बांस के जो टुकड़े होते हैं, नीचे के सोर होते हैं, उसी को एक जगह लगा दिया जाता है। अगर छोटे से एरिया में तो उसका खर्चा जो बता रहे हैं वो 100 से 150 रुपया आता है। अब उससे 3 सालों में लगातार हर साल 10-20 बांस निकलते रहते हैं, तो यानी कि 120 खर्चा करिए और लगातार इसका फायदा उठाइए। जी जी कितना जी कमा लेते हैं बांस से सर? बांस में तो बहुत कमा लेता है। अगर 3-4 पौधा लगा दिया तो कम से 10 पौधा लगा दिया तो उसमें तो आपको कम से लाखों रुपया आ जाएगा। कितना आपका कितना है पौधा? हमको अभी कम से कम 10 पौधा है। हमको मोटा वाला बांस है, अभी मुकला नहीं लगाया है, जगह नहीं है, उतना जमीन नहीं है तब हमको। तो आप लखपति आदमी हैं। अभी बांस बिक्री कर रहा है, वो बांस हमको जो जैसे कड़िया बांस है, वो बांस हमको 300 रुपया में बिक्री होता है। कितना कुछ कमा लेते हैं साल भर में? कुछ साल में तो अगर हिसाब किताब लगाए हैं? हिसाब किताब तो नहीं लगा, ऐसे बिक्री कर देता है 10, 15, 20, 60, 50 मतलब ऐसी। फायदा है बांस की अब खेती से? बहुत फायदा अच्छा, है। ट्रेंड बढ़ा है बांस की खेती का? इधर आइए, आइए। ट्रेंड बढ़ा है बांस की खेती का? मतलब लोगों में रुचि बढ़ी है खेती की? हाँ पूरा रुचि, लेकिन अभी क्या कीजिए, किसी का जमीन है, किसी का नहीं है। जिसका जमीन है उसको बांस तो मिलबे ही करेगा आपको, जिसका नहीं है तो वो कहाँ रुकेगा। इसमें बांस की खेती फिर से हो रही है? हाँ, अब फिर मानते से हो हैं कि रहा है। बांस की खेती अच्छी होनी चाहिए, है ना? बस ही अच्छा होना चाहिए। अब बांस का खेती अब फिर स्टार्ट हो गया है। ये मकान देख लीजिए भैया, मकान मिट्टी का पूरा बना हुआ है, इसमें जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बांस से बनाए गए हैं, बांस का यूज किया गया है, बम्बू जिसे कहते हैं। और अब आप पीछे दिखा रहे हैं कि जिसकी तैयारियां भी हो रही है, बम्बू है तमाम तरह की। और अब कुछ ऐसे संस्थान भी हैं, जो NGO भी हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं। काम करने का सीधा सा मतलब है कि बांस को लेके वो चीज़ें कर रहे हैं। और सीधा सा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो चीज़ें विलुप्त, बांस तो पहले बड़ी कुछ बहुत लोग कम कर दिए थे ना खेती होती,
जी पहले बंद कर दिया था क्या, कहीं कि पहले सोच नहीं पाया आदमी सब, अभी तो सोच रहा है तो कि ना हम मांग लोग- बढ़ा है। मांग अभी बढ़ गया है। अच्छा, साल 2 साल में कितनी मांग बढ़ी है आपकी बांस की, कैसे देख रहे हैं? अभी तो आगे से हमको कम से कम नहीं तो जैसे आपको 4% में 4% में 3% आ गया है, हाँ, 3% आगे बढ़ गया है। 3%। जी। पहले कितना जाता था? साल में पहले कितना तो- बेच देते थे? पहले तो उस टाइम में तो बहुत कम दाम भी था नॉर्मल कामों के लिए यूज होता होगा। हाँ नॉर्मल काम के लिए। अब तो अब हर चीज के लिए बांस आप चलता तो हर चीज़ को सबको मालूम हो गया है बांस का क्या क्या होता है। है। ओहो, क्या बात है। थोड़ा सा आ जाइए भैया, दिखा दीजिए बांस का अब जो हरा बगीचा है तो वो भी दिखा दिया जाए। ये वही है। थोड़ा सा सूरज जी, हम यही जानना चाह रहे थे, आइए आप थोड़ा सा जी, जी, बांस वाले में, कि जो खूंटी की जो बातें हो रही थी इसकी, वो थोड़ा सा बताइएगा कैसे होता है। और ये बांस का बगीचा कहते हैं, और ये चीजें, ये कौन सा बांस है? ये मुकला बांस है जी सर। मुकला बांस। जी ये मुकला बांस, ये अभी देखो 4 साल हो गया। हम्म। 4 साल में हमको 2 साल बाद हमको पतला वाला काट के निकालना पड़ा। ये वाला पतला वाला। नहीं ये नहीं, हाँ। और पतला था हाँ, हाँ। तो उसको काट के निकाल दिया। 3 साल बाद इस साल फिर हम लोग काट दिया है। इस साल और जो पतला वाला था उसको काट के निकाल दिया है। ये 4 साल वाला ये बम्बू है। ये 4 साल में इतना आया, फिर 5 से इस साल जो आएगा इससे मोटा आएगा। मतलब हर साल मोटा आता जी जाता जी है। जी मोटा आएगा। ये तो उसको तो छोटा ही लगाए होंगे ना, जहाँ लगाए वो होंगे। एक पेड़ लगाया था वो पेड़ काट दिया, जो मेन पेड़ था पेड़ ऐसा ही होता होगा ना, वो लगाते हैं हाँ जो ऐसा ही होता है। थोड़ा सा इतना हाइट नजदीक होगा, 3 फीट हाइट होगा। 3 फीट, जी इतना ही लगा दिया इतना जाए। ही, जी। एक ही पार्ट लगा देते हैं जी, और जी, यही जी। पूरा फैल जाता है। जी, जी, इसका जी। शोर फैल जाता है और जी। अलग अलग निकलना शुरू हो जी जाता जी है। जी 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 अच्छा, तो ये पूरा बांस का है जी। तो मतलब 100-150 रुपये आप इसी की बातें कर रहे थे कि जी इसी जी में खर्च हाँ आता है। खर्चा एक ठो लगाने में रखो 100-150 रुपये, कहीं उसमें उखाड़ना हाँ, हाँ। लगाना। अच्छा, ये वाला जो दिखा रहे हैं ये बांस, हाँ ये हो गया आपको सिंजी बांस। कौन सा बांस? अस्सी से आना देखने लगे जाएगा। अच्छा, कौन सा बांस कह रहे हैं? सिंजी बांस बोलता है इसका। आइए सिंजी बांस, इसका क्या खास, इसका कहाँ उपयोग करते हैं सिंजी बांस का? आइए अजूरी से चलिए चलिए, ठीक है, नहीं गिरूंगा मैं। ये ये हो गया सिंजी बांस। ये हो गया आपको जैसे आपको खेत का चाल बनाते हैं, किसका? जैसे पुआल उवाल का चाल बनाएगा। हाँ, हाँ। तो ये बस मोटा नहीं होगा, इससे अच्छा। और थोड़ा मोटा होगा। ये नया है, ये अभी 2 साल हो रहा है। 2 साल में देखिए कितना बांस हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 चलिए, 5 10 से ऊपर है। 8 9, 10 है, 9 10 ये हाँ। 10 रखो। अब 2 साल में इतना आ गया। अब 3 साल में इसका फिर दूसरा आएगा, फिर 10 फिर आ जाएगा। आ जाएगा। 10 का बच्चा सोचिए अब 20 हो गया। हम्म, 20 हो गया तो इसको फिर निकालना पड़ेगा आपको। हम्म। 4 साल में इसको निकालना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा जो निकलेगा अभी इस साल निकलेगा इसको आप निकाल देंगे। हाँ इसको निकाल कटिंग कर देंगे। जी साल जी 2 साल जी में, जी जब साल जी 1.5 साल में तैयार हो जाएगा तैयार हो तो जाएगा। फिर इसी में से फिर निकल फिर जाएगा। निकल जाएगा। मतलब एक बार लगाइए कितने साल तक चल जाता है बांस? ये कम से कम बहुत साल चला जाएगा आपको। वो तो बोल नहीं पाएगा। 50-20 हजार जा सकता है, 40 भी जा सकता है, उसका आपका ऊपर है। जी। जी तो देखिए, ये है भैया बांस के फायदे। केवल बांस का उपयोग अगर आप कोई बिल्डिंग में करते हैं तो उसकी जो सुंदरता है वो तो बदल ही जाती है, और उसके कई तरह के डिजाइन भी मैंने दिखाया, वीडियो में आपने देखा भी होगा। और उसके साथ ही बांस की खेती के भी फायदे हैं। सूरज जी जैसे हमने बताने का भी प्रयास किया बांस को लेकर कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और एक बार 100-150 रुपया खर्चा करिए और लगातार कई सालों तक आप बांस का फायदा करिए, क्योंकि अभी बांस की मांग बढ़ी है, कई चीज़ों में उसके उपयोग हो रहे हैं। तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ तक कि बांस में तो खाने भी बनाए जा रहे हैं, बम्बू चिकन और तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। एक नया ट्रेंड चलता है, दक्षिण भारत में कई जगह इसके बनाए भी जाते हैं। तो कई चीज़ों में उपयोग हो रहा है। बांस के कई तरह के प्रकार हैं। तो आप भी ने मैं दिखाने का सीधा यही मकसद था कि धान गेहूं अन्य ट्रेडिशनल खेतियां और कई तमाम आधुनिक खेती आप तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं खेतियों में कुछ जगह, कुछ इलाके जगह बचे तो आप बांस उस भी लगा दीजिए। उससे भी आप एक पार्ट टाइम में एक अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कृषि और खेती बाड़ी और तमाम बड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से मुद्दों और जन समस्याओं को जानने और समझने के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।